नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज हम इस चीज़ में इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से सेक्टर में अभी भी पोटेंशियल बाकी है और जो निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी का लेवल है, उसमें हम बड़े चिल होकर किस प्रकार से कमाई करें। हमें ना तो उसमें कुछ ऐसा बार बार रिस्क फैक्टर को मेंटेन करना है, ना कुछ और। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेक्टर खोजना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर सबसे पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इनकम देता है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक्स की बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ना ही मैं स्टॉक को एनालिसिस करूँगा। इसलिए कोई भी अपने आप पर किसी प्रकार का बाई और सेल करता है तो वो अपने बिहाव पर करे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करे। मेरा काम है केवल आपको एक लर्निंग देना, आप उस चीज़ से सीख पाओ या नहीं सीख पाओ ये आपकी जवाबदेही है। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूं कि यदि कोई चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ करेक्ट हो जाती है तो वापस वो उस लेवल तक कितना परसेंट का गेन करेगी। दूसरा, कौन सा सेक्टर है जो कि तेजी से पहले भागेगा जिससे कि वापस जो बूस्टअप मिलता है वो हो। और तीसरा, हम इसमें बात करेंगे कि इकोनॉमी और ग्लोबली उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो डाउन आया, या फिर कुछ तो कोई गड़बड़ होती है जिसकी वजह से मार्केट डाउन आता है, अदरवाइज मार्केट डाउन नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं, पहले एक एक सेक्टर को हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये है मेरे पास CNX 100, यानी कि जो टॉप निफ्टी की 100 कंपनियाँ हैं। निफ्टी की जितनी भी 100 कंपनी है 0 से 100 तक की, उन सब का एक कमाइंड इंडेक्स बनाया गया है, वो है ये मेरा फेवरेट इंडेक्स है। अभी फेवरेट कुछ के लोग कहेंगे कि हमारा मिड कैप है, मिड कैप मतलब कि जो नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारा स्मॉल कैप है, 200 कंपनियां हैं। कोई कहेगा कुछ मेरी क्या है। तो सबके लिए अपना अपना बिहेव अलग अलग होता है। मिड कैप मुझे भी पसंद होता है, लेकिन इस टाइम में क्या है, थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन देखनी है कि किस वैल्यूएशन पे कौन सा काम करता है। मैं इसको सीधा लेके चलता हूँ 1 डे के चार्ट पर और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो कि एक वैल्यूएशन ये क्रिएट हुई है। अभी यहाँ पर एक गैप बना हुआ है। ये गैप जब तक फिलअप नहीं होता तब तक बहुत ज़्यादा ऐसा कह नहीं सकते कि अपर साइड का मोमेंट भाग जाएगा। हो भी सकता है कि इसको फिलअप करे, नहीं भी करे और ऊपर चला जाए। ऐसे गैप पता नहीं कितने गैप छूट जाते हैं पीछे। तो ये थ्योरी चलती है कि ये जो रनवे गैप मिक्सअप हो जाते हैं, ये गैप अप होने के बाद छूट जाती है, तो ये भरने के लिए कोशिश ज़रूर करता है। अब वो भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता, 50-50% चांस होता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि मार्केट की जो ये सिचुएशन है, ये अपने ऑल टाइम हाई से कहाँ तक है। ये रहा ऑल टाइम हाई। तो मैं यदि ऑल टाइम हाई तक इसको ड्रॉ करूँ इस लेवल से जहाँ तक ये बंद है, तो ये लगभग ऑल टाइम हाई यहाँ पर आएगा 9.48 के आसपास। तो यानी 10% का रिटर्न अब ये कब देगा, कितना देगा, ये पता नहीं है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। ये इसका ऑल टाइम हाई है। अभी ये बॉटम से कितना आया है, बॉटम से वापस इस लेवल पे आ गया, 20% के रिटर्न पे आ गया। तो यदि आप इस प्रकार के बॉटम डाउन होने पर केवल इनके ETF खरीद लो या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लो। म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा धीरे होता है, लास्ट 5 साल का रिटर्न वो अच्छा दिखाता है, क्योंकि 5 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा बूम किया। पर अब यदि 1 साल का देखें तो माइनस में आता है, 2 साल का देखें तो माइनस में दिखाई देता है। पर ETF का रिटर्न अच्छा, इंडेक्स फंड में ETF के रिटर्न बहुत अच्छे चलते हैं। अब मैं सेक्टर वाइज चलने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी कौन सा सेक्टर अच्छे से काम करेगा, नहीं करेगा। मैं ऑटो सेक्टर को देखूँ तो ऑटो सेक्टर में क्या है, अभी भी पुल बैक बाकी है। ये जो आपके सामने एक रनवे चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर वापस ऊपर गया और अब ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैं नहीं मानता कि ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट का बॉटम होता है वो एक फिक्स लेवल तक आ सकता है। आप इस लेवल तक ला सकते हो, इस लेवल तक ला सकते हो, यहाँ सपोर्ट रख सकते हो। तो आपको अल्टीमेटली कल को जाना तो ऊपर ही, आज जाए कल जाए। तो इन्वेस्टर्स होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग अपने लेवल से, इस बॉटम लेवल से क्या करते हैं, यहाँ से ये देखते हैं कि ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट लिया इसने। तो हम देखेंगे कि ये लगभग ऑलमोस्ट 50% तक रिट्रेस हो गया, जो कि बहुत अच्छा लेवल होता है। अपने फिबोनाची के ऊपर 24,230 के आसपास लमसम 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे। पर ये 50% कोई चीज़ अपने ऊपर के लेवल से नीचे आ जाती है, फिर वापस रिट्रेस ये करने की कोशिश कर रहा है, वापस अपने आप को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से।
अब ये वापस अपने लेवल पर, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। जैसे मारुति है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, जैसे टीवीएस है, अशोका लेलैंड है, ये आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको पर्सनली एनालिसिस करिए कि उनमें क्या है क्या नहीं है। अभी भी इसमें सेक्टर में बहुत अच्छे पोटेंशियल बना हुआ है, और ऑटो सेक्टर है हमेशा चलने वाला एवरग्रीन सेक्टर होता है। एनर्जी सेक्टर को देखें तो एनर्जी तो देखो अब ऐसा है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में आग लगी रहेगी। काफ़ी लंबे टाइम से इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसका कारण ये था कि ये पहले बहुत ज़्यादा भाग चुका था। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ भाग लेती है यहाँ से, लगातार भागने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन आई तो ये नीचे बॉटम आउट हो गया, फिर इसने वापस अपने आप को उठा पटक कंसोलिडेशन, ये टाइम करेक्शन है। क्या है ये? टाइम करेक्शन है, और उसके बाद में वापस ब्रेकआउट लिया। अभी भी ये अपने 45,000 के ऑल टाइम हाई से दूर है। तो ये इसके स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं इसमें एनर्जी सेक्टर में, जो कि अभी भी पोटेंशियल रखते हैं। इसके बाद में देखते हैं फाइनेंस सेक्टर में, ये मेरा फेवरेट सेक्टर है। ये थोड़ा सा रेड रह रहा है आजकल कुछ टाइम से, लेकिन इसमें भी वीकली चार्ट के ऊपर देखो आप, काफ़ी ऊपर तक 28,000 यानी 25 पर, लेकिन ये भागता बहुत फास्ट है बाद में। फाइनेंस सेक्टर हमेशा भागता बहुत तेज़ी से है। यदि मार्केट नीचे जाता है तो भी कई बार ऊपर चला जाता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छा भागेगा। एफएमसीजी सेक्टर में तो कुछ गड़बड़ी रखती है हमेशा, कुछ न कुछ। ये मेरे को एक सेक्टर ऐसा है जो सबको पसंद आता है कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पर मेरे को कभी पसंद नहीं आता, ये पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आता। अब ये देखो, ये एक लेवल बना रहा है इसने, ये हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये इसकी नेक लाइन है। अब यदि ये टेस्ट करता है और नीचे आता है तो फिर गए काम से यहाँ तक आ जाएगा, और यदि इससे ऊपर जाता है तो फिर ऊपर के लेवल्स पे रजिस्ट करेगा। और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये पसंद नहीं है। आप लोगों को हो सकता है ब्रिटानिया पसंद हो सकता है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद हो सकता है आपको और बहुत सारी ऐसे एफएमसीजी ब्रिटानिया वगैरह कई कंपनियां पसंद हो, पर मैं इस सेक्टर से दूर रहता हूं, मुझे ये सेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मुझे जो पसंद हो वो आपको भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने हाई के आसपास ही है, इसके भी स्टॉक्स अच्छे काम करते हैं। ये अच्छा स्टॉक्स है, अच्छा इंडेक्स है आईटी, ये अभी बॉटम पर है। इस आईटी में ध्यान रखो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भर भर कर है। क्या टीसीएस काम करना बंद कर देगा, परसिस्टेंस काम करना बंद कर देगा, एचसीएल काम करना बंद कर देगा, या इन्फोसिस काम करना बंद कर देगा? ये सब कंपनियां हैं जो कि सारे के सारी एक्सपोर्ट करती है अपनी सर्विसेज, और इनके बिना ग्लोबली मार्केट में कहीं पर भी काम नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। आईटी सेक्टर सबसे अच्छा है, इस पर रिकमेंड है कि आप थोड़ा स्टडी करो और अच्छा इसको निकालो, अच्छे से तैयार करो। मेटल सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा चलता रहेगा जब तक कि पॉपुलेशन है। फार्मा सेक्टर है वो भी हमेशा चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहता है। इसके स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई की तरफ ही बैठे हुए हैं। पीएसयू सेक्टर है तो पीएसयू का तो कहना ही क्या, हमेशा भागता है, लेकिन अब थोड़ा पोज लेगा। पीएसयू देखो यहाँ से भागना स्टार्ट किया इसने, जब ये 1000 की रैली कर रहा था 2020 में, तो उसने लगातार 2024 तक एक रैली दी है, फिर वापस रिट्रेसमेंट हुआ, फिर दूसरा गया, फिर नीचे है। अब यहाँ पर देखो एक इलिट वेव थ्योरी क्रिएट होती है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, इसको आप देखना। ये 1, ये 2, ये 3 में कंप्लीट कर देता हूँ। अब इलिट वेव थ्योरी क्या कहती है? इलिट वेव थ्योरी कहती है कि ये अपने लेवल से, बॉटम लेवल से लगभग 38% तक रिट्रेस होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 38% के आसपास ये आ गया है, 0.38% के आसपास ये आया। इसके बाद में ये वापस ऊपर गया है। अब अगला जो ये रिट्रेसमेंट लेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस लेवल पे ही इसको वाइंड अप करे। तो यहाँ से टच करके ये वापस ऊपर निकला है। अब देखते हैं ये इसको टच करके वापस ना आ जाए नीचे, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो इसको ये बॉटम लेवल लेने पड़ेंगे।
ये ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेगा। तो पीएसयू सेक्टर में क्या है, ऑलरेडी बहुत भरपाई हो चुकी है, तो आप इससे अच्छा है कि दूसरे सेक्टरों में देखें थोड़ा सा। लेकिन ये हमेशा बिंदास चलने वाले सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर में कभी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। अब बाकी की पर्सनली यहाँ पर इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स आ गए तो मैं उन पे जाऊँगा नहीं, क्योंकि स्टॉक्स की रिकमेंडेशन, स्टॉक्स की एनालिसिस अपने लिए नहीं है। सेबी का रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो कल को कोई मेरे पास भी पेनल्टी का मेल आ जाए। तो बेस्ट है कि आप लोग अपने सेक्टर्स निकालिए, अपने अपने स्टॉक्स निकालिए। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कोई मेरी तरफ से बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल एक एनालिसिस पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।